देवहूति कहती कि हे देव, मेरे लिए तो आपका घर ही श्रेष्ठ था। श्रेष्ठ धर्मपत्नी वो है अभाव में विचलित नहीं हो कि पति के जीवन में थोड़ा दुख आया, कष्ट आया, पत्नी को छोड़कर चली गई। इसलिए सनातन में संस्कृति है, रिश्तों को जीते हैं यहां लोग, रिश्तों को। एक बार किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि विदेशों के अंदर पति पत्नी हाथ पकड़कर चलते हैं और भारत के अंदर पति पत्नी दूर दूर चलते हैं, ऐसा क्यों? तो मैंने कहा कि विदेशों के अंदर भले ही हाथ पकड़कर चलते हैं, लेकिन विश्वास दोनों को एक दूसरे पर नहीं है। पत्नी तो देखती है हाथ छोड़ा कहीं भाग गया किसी के साथ तो, और पति सोचता है कहीं हाथ छोड़ के भाग गई तो। पास है लेकिन विश्वास नहीं है। और भारतवर्ष में भले ही दूर दूर तक चलते हैं लेकिन विश्वास को जीते हैं। एक पत्नी अपने माथे में सिंदूर लगाती है, हर एक कांच की चूड़ी पहनकर केवल और केवल अपने पति के लिए जीती है और कहती मैं सिर्फ उसकी हूं और उसके अलावा मैं किसी और की नहीं हो सकती। ये धर्म पत्नी है। प्यार से बोलो राधे राधे। प्रसन्न हो गए कर्दम्ब से, उसके पतिव्रता धर्म से प्रेरित हुए, प्रसन्न हुए। हाथ पकड़ा उस देवहूति का, एक सरोवर में डुबकी लगाई। स्वयं हो गए 20 वर्ष के, देवहूति हो गई 16 वर्ष की। पुत्र होना था, पुत्र हुआ नहीं, 9 पुत्रियों की जमात आ गई। मानो घर के अंदर नव दुर्गा आ गई, आनंद आकार और विनोद लेकर। भगवान ने पहले ही कह दिया था, कर्दम ऋषि ने भी भगवान से पहले ही कह दिया था, प्रथम पुत्र के होते ही संन्यास आश्रम को ग्रहण करेंगे। पुत्र हुआ नहीं, 9 पुत्रियां हो गई। मानो घर में नव दुर्गा आ गई। भगवान शुभदेव कहते हैं कर्दम ऋषि ने कोई साधारण पुत्री पैदा नहीं की, अनसुईया पैदा कर दी। जिस अनसुईया के परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश आए और दुधमुहे बच्चे बना दिए गए, वहां चतुरानंद का चातुर्य गौण हो गया, विष्णु की विराटता खो गई, शिव की चंचलता कम पड़ गई, ऐसे दुधमुहे बच्चे बना दिए गए। ऐसी अनसुईया पैदा की। दसवीं संतान के रूप में भगवान कपिल अवतार लेकर आते हैं और जैसे ही पता लगा कि आपको पुत्र हुआ है, उसी समय वो कर्दम ऋषि अपने दंड कमंडल झोला लेते हैं और प्रसूति का गृह में झांक कर उन्हें प्रणाम करके सीधे निकल पड़े संन्यास आश्रम की तरफ। मन में ये भाव नहीं आया कि अभी अभी तो बेटा हुआ है, थोड़ा उसको गोद में ले लूं, उसको खिला लूं, थोड़ा बड़ा होने दूं। ना 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 ना, विचार नहीं बदले। शास्त्र कहते हैं भजन के लिए कभी तारीख नहीं बदलनी चाहिए। भजन के लिए कभी तारीख नहीं बदलनी चाहिए। जब मन करे तब माला झोली ले लीजिए, जब मन करे तब कथा सुन लीजिए, नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। शास्त्र कहते हैं तारीख बदलने वाले खुद बदल जाते हैं लेकिन तारीख नहीं बदलती। जीवन तो क्षण भंगुर है, जीवन तो क्षण भंगुर है। विचारों में हम खोए रहते हैं, विचारों में हम डूबे रहते हैं। नहीं आज तबीयत ठीक नहीं है, कथा में हम कल जाएंगे। नहीं भगवान, पता नहीं भगवान का जन्म कब, हम उस दिन जाएंगे। वो तारीख बदलते हैं। बहुत सारे लोग कहते नहीं भगवान का जन्म होगा तभी कथा सुनेंगे, लेकिन संत सत्पुरुष कहते हैं एवरी डे लिसन श्रीमद् भागवत कथा।
हमेशा कथा सुननी चाहिए, हमेशा सत्संग श्रवण करना चाहिए। कोई तारीख थोड़ी होती है। किसी ने कह दिया सोमवार भगवान शंकर का दिन है, मंगलवार हनुमान जी का दिन है, क्यों बुधवार को जाओगे तो हनुमान जी धक्का देके भगा देंगे क्या? ये सोमवार मंगलवार ये उन लोगों के लिए है जो जीवन में कभी कभार मंदिर जाते हैं। भक्तों के लिए तो हमेशा ही सोमवार होते हैं। प्यार से क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं उसी समय निर्णय लिया और अपनी महाना झोली ली, निकल पड़े साधना करने के लिए, भजन करने के लिए। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से, सुतजी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों से, इधर विचार कर रही हैं देवहूति, मेरे पति इसको प्रणाम करके गए हैं, ये कोई साधारण पुत्र नहीं हो सकता, ये जरूर कोई तपस्वी है। देवहूति विचार करती हैं, मेरा मन करता है कि ये परमात्मा है, ये भगवान है। आज देवहूति ने भगवान को स्नान कराया, पीले वस्त्र पहना दिए, माथे पर चंदन लगा दिया, आसन बिछा दिया और वहां भगवान कपिल को बैठा दिया और उनके चरणों में बैठ गई। और माता देवहूति कहती है मैं नहीं जानती तू कौन है, अगर तू सच में ईश्वर है तो मेरा कल्याण कर, मैं तेरे शरण में आई हूं।